पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। यकम रमज़ान 25 अप्रैल हफ्ते के रोज़ होगा। मुफ्ती मुनीब ने कहा कि पेशावर समेत मुल्क के किसी इलाके से चांद की रुयत की शहादत नहीं मिली। सऊदी अरब में रमज़ान का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने जुमे को पहला रोज़ा होने का ऐलान कर दिया। कहा एक खातून समेत 9 अफराद की शहादतें मौसूल हुई हैं। अमरीका और फ्रांस में भी रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो गया। आज जुमे को पहला रोज़ा होगा। सहरी, इफ्तार और तरावी के औकात में बिजली की मुसलसल फराहमी जारी रहेगी। तर्जुमान पावर डिवीजन ने खुशखबरी सुना दी। बिजली तकसीम कार कंपनीज को हिदायत जारी कर दी। हुकूमत सिंध का आज दोपहर 12 से 3 बजे तक लॉकडाउन सख्त करने का फैसला। मसाजिद में सिर्फ चंद नमाजियों को नमाज अदा करने की इजाज़त दी जाएगी। सड़कों पर आवाम की नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पूरा लॉकडाउन भी कर लें तो फिर भी कोरोना नहीं रुकेगा। हमें अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब है जहां कोरोना फैला वहां कंट्रोल करेंगे। कच्ची आबादी में लोग जिस तरह रहते हैं वहां कितनी देर तक लॉकडाउन किया जाएगा। अगर स्मार्ट लॉकडाउन में भी लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा ना किया तो हम कार्रवाई करेंगे। रमज़ान में घर में इबादत करनी चाहिए। हमारे उलमा ने गारंटीज दी हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है। अगर खिलाफ वर्जी हुई तो हम मसाजिद भी बंद कर देंगे। हुकूमत के कोरोना रिलीफ फंड में 2 अरब 76 करोड़ रुपए से जायद फंड जमा हो गए। एहसास टेलीथॉन में वजीर आजम की शिरकत। शहरियों, सनतकारों, शोबित शख्सियात ने दिल खोल कर फंड दिए। ट्रांसमिशन के दौरान 55 करोड़ रुपए जमा किए गए। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत पैसा खर्च कर रही है लेकिन मुतासिरीन इतने ज्यादा हैं कि उसके लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार है। टेलीथॉन के अख्तिताम पर मौलाना तारिक जमील ने दुआ कराई। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वजीर आजम हाउस के एलामी के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम को दाखिली और खारजी मुहाजों पर दरपेश चैलेंजेस और कोरोना के असरात पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान तब्दील। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। जवाद रफीक मलिक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। आजम सुलेमान की तब्दीली के अहकामात वजीर आजम की मंजूरी से जारी किए गए। आइंदा 2 से 4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हालात मजीद खराब हो सकते हैं। खुदा न करे कि वो वक्त आए कि हमें सड़कों पर इलाज करना पड़े। लाहौर में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर और दीगर डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर PMA डॉक्टर अशरफ निज़ामी ने कहा कि हुकूमत लॉकडाउन मौसर बनाए। मसाजिद में तरावी और नमाज नहीं होनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ कराची में भी डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से लॉकडाउन मजीद 2 से 4 हफ्ते बढ़ाने की अपील की थी। सिंध हुकूमत ने उलमा कराम से फैसलों पर नजरसानी की अपील कर दी। वजीर तालीम सईद गनी ने कहा कि डॉक्टर्स के खदशात से उलमा को आगाह करेंगे। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पहले भी उलमा से मुशावरत के बाद फैसले किए थे, अब भी मुशावरत से ही फैसले करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 235 हो गई। मरीजों की तादाद 11,057 हो गई। अब तक 2,337 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में मरीजों की तादाद 4,767, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453, बलोचिस्तान में 607, गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 290, इस्लामाबाद में 214 और आज़ाद कश्मीर में 55 तक पहुँच गई। किसी गलत फहमी में ना रहें। कोरोना तवील अरसे तक दुनिया के साथ रहेगा। आलमी इदारे सेहत ने लॉकडाउन में नरमी के पेश नज़र वार्निंग जारी कर दी। आलमी बिरादरी को खबरदार कर दिया कि कई ममालिक कोरोना से निमटने के अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। जिन ममालिक का ख्याल था कि उन्होंने मरज पर काबू पा लिया है वहाँ कोरोना दोबारा सर उठा रहा है। अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने भी खबरदार कर दिया। कहा सर्दियों में कोरोना वायरस एक बार फिर शिद्दत के साथ सर उठा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के बहाने चंद ममालिक में जाबिराना इक़दामात से इंसानी हुकूक का बहरान पैदा होने का खतरा है। हुकूमती सतह पर लॉकडाउन समेत हर सतह पर वाज़ेह हिकमत अमली का फुक़दान है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने पर बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह,
और हुकूमत सिंध को सराहते हैं। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब, कहा वजीर आजम का काम भूख और मौत की मार्केटिंग करना और उससे कौम को डराना नहीं। मुल्क महज टेलीथॉन से नहीं चल सकता, मरबूत और मजबूत मुआशी और इंतजामी हिकमत दरकार है। मुस्लिम लीग नून का आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकाती कमीशन में पेश होने का फैसला। रमजान मुबारक के दौरान पंजाब में मुकम्मल नहीं स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। जरूरी अशिया की दुकानों का वक्त 1 घंटा बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया जाएगा। सहरी के वक्त दूध, दही और बेकरी के सिवा कोई दुकान या रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त नहीं होगी। 20 नकाती मुआहदे के तहत सेहन के बगैर वाली मसाजिद में तरावी भी अदा नहीं की जा सकेगी। लाहौर में फिरोजपुर रोड के इलाके सूफियाबाद में एक ही घर के 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। सूफियाबाद की पूरी गली को सील कर दिया गया। तमाम 10 अफराद अस्पताल मुंतकिल। अहले इलाका का कहना है कि मुश्तबा मुतासरा गली के दीगर रिहायशियों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। मालाकंड के बटखेला अस्पताल में मजीद 18 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। तमाम अफराद आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। जिले भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 46 हो गई। 9 लेवीज एहलकार भी शामिल। सिंध हुकूमत ने कराची यूनिवर्सिटी में कोरोना टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम कर दी है। लेबॉर्ट्री में यौमिया 800 कोरोना टेस्ट किए जा सकेंगे। डीसी कोरंगी शहरियार मेमन का कहना है कि मनफी टेस्ट आने पर गिलगित बल्तिस्तान के 237 अफराद को वापस भेजा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना की तैयार करदा वैक्सीन का तजर्बा। प्रोफेसर सारा गिलबर्ट के मुताबिक वैक्सीन का इंसानों पर तजर्बा किया गया। शुरू में वैक्सीन का तजर्बा 18 से 55 साल तक की उम्र के लोगों पर किया जाएगा। फरियाल तालपुर की बैंक अकाउंट्स गैर मुंजमद कराने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त में कहा गया है कि नैब ने 25 जुलाई 2019 को अकाउंट्स मुंजमद किए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 31 मार्च को अकाउंट्स गैर मुंजमद करने की इस्तदा मुस्तरद की। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देकर ज़ाती और घरेलू अखराजात के लिए बैंक अकाउंट्स गैर मुंजमद करने का हुक्म दिया जाए। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में यूसुफ अब्बास शरीफ की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यूसुफ अब्बास चौधरी शुगर मिल्स के साबिक CEO थे। करप्शन में उनका कलीदी किरदार रहा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबा पंजाब में कोरोना वायरस की सूरत हाल और रोकथाम के बारे में इक़दामात और सनती अमल की रवानी, खोली जाने वाली सनतों में हिफाजती तदाबीर यकीनी बनाने पर बातचीत की गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे और माह रमज़ान में किए जाने वाले मुख्तलिफ इक़दामात पर भी गुफ्तगू। कोरोना वायरस के मामले पर पंजाब असेंबली की ऑल पार्टीज पार्लिमानी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि सूबाई हुकूमत जेलों में तमाम कैदियों का कोरोना टेस्ट कराए और करंतना में तैनात डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को हिफाजती किट्स फराहम की जाएं। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कैदियों के कोरोना टेस्ट के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 57 लाख ख़ानदानों में 69 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। शनाख्ती कार्ड की मुद्दत ख़त्म होने वालों को रकम की अदायगी बड़ा मसला था, अब शनाख्ती कार्ड की मुद्दत की शर्त ख़त्म कर दी है। कराची की अदालत ने ताजिर रहनुमा समेत 6 ताजरों को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्ज़िमान पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, हंगामा आराई, लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम है। ताजरों की अदालत के अहाते में हुकूमत के खिलाफ नारे, पुलिस की मुजाहिरीन को हटाने और सड़क बहाल करने की कोशिश। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 43 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों,
वकला, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मीर शकील रहमान को रिहा करे। मीडिया को इस वक्त बदतरीन सेंसरशिप और मुआशी बहरान का सामना है। स्टेट बैंक मीडिया को बिला सूद कर्ज की सहूलत दे ताकि वर्कर्स को तनख्वाहें दी जा सकें। हुकूमत मीडिया का लॉकडाउन खत्म करे, मीडिया के वाजिबात अदा किए जाएं। मीडिया की ताकत कौम को कोरोना से बचाने के लिए बुरोकार लाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि नायब ने मीर शकील रहमान को हब्स बेजा में रखा हुआ है। बगैर किसी जुर्म के बंद करना सरासर जुल्म है। हुकूमत कोई जुर्म साबित नहीं कर सकी। मीर शकील रहमान पर इल्जामात से ना पाकिस्तानी मुतमईन है, ना आलमी सतह पर कोई इल्ज़ाम मानने को तैयार है। मुल्क और बैरून मुल्क से एक ही आवाज़ आ रही है कि मीर शकील रहमान को रिहा किया जाए। कोरोना ने रमज़ान मुबारक की रौनक को भी गहन लगा दिया। मस्जिद अक्सा में भी आम नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। मुत्तहिदा अरब अमारात की मसाजिद में भी अफ्तार की सहूलत खत्म। मिस्र में इज्तिमाई अफ्तार और तरावी पर पाबंदी। मलेशिया, ब्रुनाई और सिंगापुर में रमज़ान बाजार नहीं लगेंगे। उर्दन और ईरान में शहरियों को घर पर नमाज पढ़ने की हिदायत। ईरानी कश्तियों को तबाह करने की अमरीकी सदर की धमकी पर ईरान ने भी अमरीकी बहरी जहाज़ों को तबाह करने की धमकी दे दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबरा का कहना है कि खलीज फारिस में ईरानी कश्तियों के लिए खतरा बनने वाले अमरीकी जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर दुनिया के लिए एक मुस्बत खबर। 3 ममालिक कोरोना से मुकम्मल पाक हो गए। ग्रीनलैंड, सेंट लूसिया और सेंट बर्थ में कोरोना का कोई मरीज नहीं। सेंट लूसिया के तमाम 15, ग्रीनलैंड के तमाम 11 और सेंट बर्थ के 5 मरीज सेहतयाब हो गए। अब यहाँ कोई भी शख्स कोरोना वायरस का मरीज नहीं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,88,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। अमेरिका में मजीद 1200 अफराद जान से गए। 2 रोज में 3000 अमवात सामने आ गईं। मुआशी सरगर्मियां बंद होने से 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा शहरी बेरोजगार। बरतानिया में मजीद 638, फ्रांस में 516, इटली में 464, स्पेन में 440, बेल्जियम में 228, तुर्की में 115 और ईरान में 90 अमवात सामने आई। भारत में मरीजों की तादाद 21,000 से ऊपर हो गई। दुनिया भर में मुतासर अफराद की तादाद 27 लाख के करीब पहुंच गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का चीन से उसकी हसास लेबॉर्ट्रीज के मुआयने की इजाज़त देने का मुतालबा। कहा वायरस को फैलने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे मवाद को महफूज तरीके से हैंडल किया जाए। माइक पॉम्पियो ने कोरोना वायरस वुहान की तजर्बागाह से लीक होने का दावा किया था। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियोस की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और लॉकडाउन के बायस गुलकार सज्जाद अली ऑनलाइन परफॉर्मेंस में मसरूफ। नई वीडियो में सज्जाद अली की अपने बच्चों के साथ परफॉर्मेंस। बेटे ने गिटार बजाया, बेटी ने सुर लगाया।